नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रबोध देरावार। पदार्थ विज्ञान से रिलेटेड आयुर्वेद लेक्चर सीरीज़ का ये हमारा 7वां वीडियो है। इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है उपमान प्रमाण। उपमान का अर्थ है तुलना करना या सिमिलैरिटी या सादृश्य दिखाना। किसी अननोन वस्तु की पहचान किसी नोन वस्तु से तुलना करके करना उपमान कहलाता है। मैं इसका बहुत ही सिंपल और लेटेस्ट एग्जांपल अगर देने की कोशिश करूंगा तो हम ये एग्जांपल देख सकते हैं कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर जो है उसे क्राउन शेप कहा गया है। हमें क्राउन पता होता है, क्राउन का शेप पता है, उसी के आधार पर क्राउन के शेप को ज्ञान करके हमें कोरोना वायरस के शेप का भी ज्ञान होता है। तो ये जो हम नोन वस्तु से किसी अननोन वस्तु को जान रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं उपमान। उपमान प्रमाण के परिचय के संदर्भ में यदि देखा जाए तो उपमान प्रमाण का स्वीकार न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सुश्रुत आदि ने किया है। उपमान प्रमाण के लक्षण या डेफिनेशन के बारे में चरक संहिता में जो वक्तव्य आता है वो कुछ इस प्रकार है। औपम्यम नाम यद अन्येन अन्यस्य सादृश्यम अधिकृत्य प्रकाशनम। इसका अर्थ है किसी प्रसिद्ध वस्तु से किसी अप्रसिद्ध वस्तु की समानता को देखकर जो कथन किया जाता है उसे उपमान कहा जाता है। यहाँ दो शब्द इंपॉर्टेंट है, अन्येन और अन्यस्य। अन्येन का अर्थ है प्रसिद्ध वस्तु और अन्यस्य का अर्थ है अप्रसिद्ध वस्तु। व्हाट इज प्रसिद्ध वस्तु? प्रसिद्ध वस्तु मीन्स जिसके बारे में हमें पता है, मीन्स नोन थिंग, और अप्रसिद्ध वस्तु मीन्स जिसके बारे में हमें नहीं पता, मीन्स अननोन थिंग। तो इस डेफिनेशन का अगर इजी लैंग्वेज में अर्थ निकालने की कोशिश हम करते हैं तो उसका अर्थ ऐसा निकल सकता है कि किसी नोन वस्तु के द्वारा से किसी अननोन वस्तु की सिमिलैरिटी देखकर उस नोन वस्तु के आधार पर उस अननोन वस्तु को जानना, उसे हम कहते हैं उपमान। आयुर्वेदीय ग्रंथों में उपमान के कई उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धनुष को देखकर धनुष स्तंभ को समझना या टेटनस को समझना। जिस तरह धनुष का आकार होता है उसी तरह टेटनस या धनुष स्तंभ के पेशेंट का भी आकार, आकृति उसकी बन जाती है। इस तरह हम धनुष को जानते हैं पर धनुष स्तंभ को नहीं जानते हैं, तो धनुष को देखकर आप धनुष स्तंभ को इमेजिन कर सकते हैं, इसे हम उपमान कहते हैं। आचार्य डल्लन ने भी कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, जैसे तिल के समान तिल कालक होता है, मीन्स तिल को देखकर तिल कालक को समझना। व्हाट इज तिल कालक? तिल कालक जो छोटे मोल्स होते हैं उसे हम तिल कालक कहते हैं। तो तिल जैसी होती है वैसे ही तिल कालक होता है। उसी तरह माश को देखकर मशक को समझना। मशक इज ए स्मॉल हाइपर पिगमेंटेड एरिया, उसको हम मशक कहते हैं। तो जिस तरह माश का दाना होता है उसी तरह मशक होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम उपमान में दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उपमान प्रमाण के कितने भेद होते हैं और कौन से होते हैं। तो उपमान प्रमाण के 3 भेद बताए गए हैं, वह है साधर्म्य उपमान, वैधर्म्य उपमान और धर्म मात्र उपमान। साधर्म्य, वैधर्म्य और धर्म मात्र उपमान। साधर्म्य उपमान में हम सादृश्य के आधार पर, मीन्स सिमिलैरिटीज के आधार पर किसी नोन वस्तु से किसी अननोन वस्तु को जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाय सदृश नील गाय। हमने गाय देखी होती है बट हमें नील गाय का ज्ञान नहीं होता। तो यदि हमें जंगल में छोड़ दिया जाए और हमें ये बोला जाए कि आप नील गाय ढूंढ के लाइए या नील गाय देखिए, नील गाय कैसी होती है, और हमें ये बता के भेजा जाता है कि नीलगाय जो है वो गाय जैसी होती है, तो हम जंगल में जाएंगे और जब भी कोई ऐसा जानवर देखेंगे जो गाय के समान हो तो हम तुरंत जान जाएंगे कि ये नीलगाय है। अब ये ज्ञान की प्रोसीजर कैसे हुई, इसका प्रूफ हमारे पास क्या था, इसका प्रमाण हमारे पास क्या था? तो यहाँ हम जिस प्रमाण का उपयोग करते हैं उसे हम उपमान प्रमाण कहते हैं, और उसमें भी साधर्म्य उपमान खास करके हम यूज करते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स जो हम बेसिक स्टडीज में देखते हैं, जैसे किडनी बीन शेप होती है, बीन शेप किडनी। बीन का शेप हमें पता होता है,
किडनी का शेप हमें नहीं पता होता है, तो बीन के शेप के आधार पर हम किडनी को जानते हैं। उपमान प्रमाण का दूसरा भेद है वैधर्म्य उपमान। जब हम डिसिमिलैरिटीज के आधार पर किसी नोन वस्तु के द्वारा किसी अननोन वस्तु का ज्ञान करते हैं तब हम उसे वैधर्म्य उपमान कहते हैं, मीन्स असमानता के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गधे जैसा दिखने वाला परंतु गधे से भिन्न ऐसा जिसमें काली सफेद धारियां हो उसे हम ज़ेब्रा कहते हैं। यहाँ हमने क्या किया, ज़ेब्रा की गधे से जो डिसिमिलैरिटीज है उस पे फोकस किया और गधे के आधार पर ज़ेब्रा को जाना, तो इसे हम वैधर्म्य उपमान कहते हैं। अब इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैं दे सकता हूँ वो है, सपोज हम आरबीसी की ब्लड स्मीयर देख रहे हैं जिसमें आरबीसी के सेल्स है और हमें जानना है कि सिकल सेल आरबीसी कौन से हैं। अब हमने देखा नहीं है कि सिकल सेल आरबीसी कैसे दिखते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो सेल सर्कुलर नहीं है, जो आरबीसी सर्कुलर नहीं है वो सिकल्ड है। अब यहाँ हमने क्या किया, डिसिमिलैरिटी को पकड़ा, मीन्स जो नॉर्मली सर्कुलर होते हैं, राउंड शेप होते हैं, जो राउंड शेप नहीं है वो सिकल सेल है। तो ये जो है डिसिमिलैरिटी के आधार पर हमने उपमान लगाया, इसे हम कहते हैं वैधर्म्य उपमान। उपमान प्रमाण का लास्ट टाइप है धर्म मात्र उपमान। जब हम किसी विशेषता के आधार पर उपमान करते हैं तब हम उसे धर्म मात्र उपमान कहते हैं, या किसी पिक्यूलर फीचर के आधार पर किसी वस्तु का जब हम ज्ञान करते हैं तब हम उसे धर्म मात्र उपमान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसकी नाक पर सिंग होता है उसे हम गेंडा कहते हैं। अब गेंडे का एक पिक्यूलर फीचर है कि उसके नाक पे सिंग होता है, इस वजह से हम यहाँ पे धर्म मात्र उपमान से इस चीज का ज्ञान कर रहे हैं। शास्त्रोक्त उदाहरण देखने के बाद एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यदि हम WBC की स्लाइड देख रहे हैं और उसमें यदि हम ये कहें कि वे सेल जिसमें न्यूक्लियस 2 to 5 लोब्ड है वे सारे न्यूट्रोफिल्स हैं, तो ये धर्म मात्र उपमान का उदाहरण होगा। अब हम देखेंगे कि उपमान प्रमाण का आयुर्वेद में क्या महत्व है, या आयुर्वेद में उपमान प्रमाण के उदाहरण हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो मैं डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज आपको एक एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। अगर हम शरीर रचना की बात करें तो शरीर रचना में हृदय की आकृति पुंडरिक सदृश कही गई है, मीन्स कमल के पुष्प सदृश हृदय की आकृति कही गई है। उसी तरह अगर शारीरिक क्रिया की बात करें तो मूत्र निर्मिति में नदियों का उदाहरण दिया गया है। उसी तरह रोग निदान में अगर हम बात करें तो महाश्वास के व्यक्ति में या महाश्वास के रोगी में जो श्वास की गति होती है वो मत वाले बैल के समान या मत ऋषभ समान, मत ऋषभ सदृश, मत वाले बैल सदृश उसकी श्वास की गति बताई गई है। उसी तरह अगर द्रव्य गुण के एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो गिलोय को या गुडुचि को चक्र लक्षणिका कहा गया है कि चक्र के समान जो होता है उसे हम चक्र लक्षणिका या गुडुचि कहते हैं। तो इतने बहुत सारे उदाहरण आयुर्वेद में हमें उपमान प्रमाण के देखने को मिलते हैं। तो इस तरह हमने उपमान प्रमाण को संक्षेप में देखा। यदि आप विस्तार से उपमान प्रमाण के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी पुस्तक सचित्र पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास को पढ़ सकते हैं। आगे मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।